बहनों भाइयों, आज के वीडियो में चर्चा करूंगा छींक से जुड़े हुए शकुन अपशकुन के बारे में। छींक का हमारे भारतीय समाज में शुरू से आपने देखा होगा, छींक को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। इसको बहुत बड़ा अपशकुन भी माना गया और भारतीय मान्यताओं में इसको अच्छा स्थान प्राप्त है। लेकिन क्या छींक सदैव अशुभ फल ही देती है या कभी शुभ फल भी देती है? आइए इसी विषय पर चर्चा करता हूं। अगर कहीं यात्रा पे आप जा रहे हैं, यानी घर से निकलते समय किसी यात्रा में जाने के समय अगर छींक आती है तो अपशकुन होता है। यात्रा के प्रारंभ में छींक आना अपशकुन होता है और दाहिनी ओर अगर छींक आती है तो पक्का अपशकुन माना जाता है। लेकिन वहीं अगर आपके बाएं हाथ की तरफ से छींक होती है या आपके पीठ पीछे की तरफ से छींक होती है तो अपशकुन प्रभावी नहीं होता है, यानी इसके बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं। बहुत तेज आवाज में आई हुई छींक ज्यादातर बुरे परिणाम नहीं देती, लेकिन जो छींक दबा ली जाती है वो छींक बहुत नुकसान दे सकती है, हानिकारक होती है और भय प्रदान करती है। अपनी छींक यात्रा करते समय स्वयं की छींक आ जाए तो ये भी अच्छी नहीं मानी जाती और ये भी अच्छे परिणाम नहीं देती। खोई वस्तु अगर आप ढूंढने के लिए निकले हैं, खोई वस्तु ढूंढते समय अगर छींक आ जाए तो वो वस्तु हमें नहीं मिला करती। वस्त्र धारण करते समय अगर हमारी छींक हम आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। रजस्वला स्त्री के स्नान करते समय अगर छींक आती है तो पुत्र लाभ का संकेत देती है। डॉक्टर या वैद्य को बुलाने जाते समय अगर छींक आती है तो ये अपशकुन है और रोगी की मृत्यु का संकेत होती है। और इलाज हेतु अगर डॉक्टर आपके घर पहुंच जाए, वैद्य आपके घर पहुंच जाए और फिर छींक हो जाती है तो रोगी के ठीक होने का संकेत होती है, स्वस्थ होने का संकेत होती है। नए वस्त्र पहन रहे हैं, नया आभूषण आप पहनने जा रहे हैं और उस समय छींक आती है तो ये छींक भी शुभ मानी जाती है और ये पुनः आपको नए वस्त्र और नए आभूषण मिलने का संकेत देती है। व्यापार के प्रारंभ करते समय अगर छींक आती है तो व्यवसाय बढ़ने का संकेत होता है, प्रचुर धन लाभ का संकेत होता है। और ईश्वर की पूजा करते समय या देव पूजन अनुष्ठान के समय अगर छींक आ जाती है तो हानिकारक माना जाता है। एक साथ कई लोगों को अगर छींक आ जाए तो इसका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि आप इसका ये कारण समझ सकते हैं कि वातावरण में कोई प्रदूषित चीज आ जाने से भी एक साथ कई लोगों को छींक आ जाती है। छींक की ध्वनि सुनाई देते समय कुछ समय रुक जाना चाहिए, यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित करनी चाहिए। जैसे बाईं ओर की और पीछे की छींक तो शुभ होती है, उसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सामने से या दाहिने हाथ की तरफ से छींक आई है तो क्या करना चाहिए? पहली छींक आवे तो 11 बार रुकना चाहिए, 11 बार सांस ले करके, मतलब 11 बार सांस ले लें, इतने समय रुकना चाहिए। और दोबारा अगर छींक आ जाती है तो 16 बार श्वास लेने के समय तक आपको रुकना चाहिए। लेकिन यात्रा करते समय तिबारा भी छींक आ जाए तो बिल्कुल आपको यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए, क्योंकि ये छींकें आने वाले अनिष्ट की सूचना होती हैं। बहनों भाइयों, ये रहे छींक से जुड़े शुभ और अशुभ शकुन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।